बता बहनों, धर्म के कर्णधार जितने ही महानुभाव आचार्य प्रवृत्ति के वरिष्ठ आत्माएं संसार में आई है, वो इस जगत के उद्धार के लिए, इस जगत के कल्याण करने के लिए उनका एक उद्देश्य रहा है। वरिष्ठ आत्मा जो होती कार्यकोटि के संत होते हैं, वो स्वयं आत्मा उद्धार के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए, स्वयं के हित के लिए कभी नहीं आते हैं, क्योंकि जीवन मुक्त महान पुरुषों का कोई स्वयं का कुछ कार्य होता ही नहीं है। आत्मा तो उनकी कल्याण स्वरूप ईश्वर स्वरूप होती है, फिर किसका कल्याण किया जाए? तो उनकी जो प्रवृत्ति है सिर्फ लोक कल्याण के लिए है, और लोक प्रवृत्ति जो दिखाई देती है वास्तव में उनका कोई स्वार्थ होता नहीं। दिखने में वो संसार जैसे दिखते हैं, प्रवृत्ति उनकी थोड़ी सी ऐसे लौकिक जैसी दिखती है, लेकिन प्रवृत्ति में ही निवृत्ति है। संसार में ही वो ईश्वर देखते हैं, कर्म में ही वो धर्म देखते हैं, और भोग में ही वो योग के साथ चलते हैं। भोग में भी उनका योग है। भोग नाम है संसार का, संसार की प्रवृत्ति का। कर्म करते वो दिखते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं करके कर्म उनकी एक पूजा के रूप में मानी जाती। ऐसे संत होते हैं, वो नित्य मुक्त होते हैं। जीव नित्य बद्ध है, और महान पुरुष जो सदगुरु है वो नित्य मुक्त है। जो नित्य मुक्त होता है उनको एक अधिकार मिलता है, और वो अधिकार जबरदस्ती लेते नहीं, अधिकार उन्हें दिया जाता है, जबरदस्ती दिया जाता है। जबरदस्ती लेने वाले जो होते हैं वो चीज के आकांक्षित, जो वासना में से जुड़े हुए हैं, वो लोग जबरदस्ती करते हैं। जिनकी किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, जबरदस्ती चीज मिलती है, वो ईश्वरीय देन है। तो ऐसे हैं आचार्य श्री दरिया महाराज, जिनको अधिकार प्राप्त हुआ है उपदेश देने का। तो आज उपदेश का अंग है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहले ये समझिए, उपदेश किसे कहते हैं? उपप्लस देश। देश नाम ईश्वर का धाम, भगवत धाम है, वो देश है। उपनाम है समीप का, नजदीक का। जिस देश के नजदीक बैठ जाता है, नजदीक में चला जाता है, साधना से ईश्वर का परिचय कर लेता है, ईश्वर के स्वरूप को समझ लेता है, उसे उपदेश कहते हैं। तो आचार्य श्री का ये उपदेश है। गुरुवर कह रहे हैं कि उपदेश के अधिकारी कौन है? लोग भीड़ करते हैं, हजारों की संख्या में प्रवचन में आते हैं, जहां रजोगुण का आधिक्य है, जहां मनोरंजन के साधन होते हैं, जहां कई प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं, ऐसे में हजारों लाखों की संख्या में श्रोता आते हैं, लेकिन अधिकार कोई एक को मिलता होगा, और मुश्किल से वही। अधिकार सबको नहीं देते, दिया नहीं जाता है, क्योंकि पात्र के बिना वो चीज मिलती नहीं। तो आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं, हमें अधिकारी बनना है। चीज की आकांक्षा मत करो, प्रतीक्षा मत करो, प्रतीक्षा प्रभु की करनी।
आवश्यकता वस्तु की नहीं करनी, आवश्यकता ईश्वर की करनी। ईश्वर देता है, ज्ञान देता है, भक्ति देता है, प्रेम देता है, उनका काम देने का है। जिस दिन हम लेने योग्य हो जाएंगे उस दिन इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, जो कि आचार्य श्री ने कहा कि एक व्यक्ति को इतना सोना मिला, करोड़ों टन सोना। वो सोना ले ले करके थक गया, लेकिन सोना में कोई कमी नहीं आई, इतना मिला उसे। ईश्वर के घर में कोई घाटा नहीं। वो तो दे रहे हैं कोई लेने वाला हो, लेकिन उसको लेने वाला दिख नहीं रहा, क्या करे। एक छोटे बच्चे को बंदूक दे दे तो क्या करेगा वो? स्वयं गोली से खुद मरेगा, आत्महत्या कर लेगा भूल से। तो परमात्मा सोचते हैं कि ऐसे लोगों को मैं कोई ऐसे चीज दे दूंगा तो दुरुपयोग करेंगे। खुद का तो नुकसान होगा ही, लेकिन जगत का भी बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं उपदेश किसको देना चाहिए? दरिया हित उपदेश देहे, जाके भीतर नातर गेला जगत से, बख बख मरे बला, बख बख मरे बला। बोलो राम। उपदेश किसको दिया जाना चाहिए? सहाय, इच्छा होती। सज्जनों, सदर बाजार में बहुत लोग निकलते हैं। कोई किराना के ग्राहक है, कोई कपड़ा का ग्राहक है, कोई हीरो का ग्राहक है, कोई सोना का है। दुकानें बहुत आती, लेकिन वो ठहरते नहीं जब तक कि वो हीरे की दुकान नहीं आ जाती है। वहां वो ठहरते हैं, ठहरते नहीं, दुकानदार से बात करेंगे, कहेंगे क्या भाव? वो कहता भाव तो बहुत बढ़ गया है, बहुत तो बढ़ गया, लेकिन फिर भी आवश्यकता है, जो भी भाव है चीज तो लेनी पड़ेगी। कि डबल हो गया, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, क्या लेता वो डबल टिबल पैसा देकर के लेता है, क्योंकि डिमांड है, मांग है। तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि जीवन में जब सत्य की मांग उड़ती है उस समय हमारे अंतःकरण में पात्रता आती, और जब पात्रता आती है तो एक कोई नई दिव्य घटना घटती। वो घटना क्या है आगे मैं कहूंगा, लेकिन इसके पूर्व पहले कुछ कह देना चाह रहा हूं। तो महाराज श्री कहते हैं कि पात्र को देना चाहिए, भीतर में चाह हो, नहीं तो बकना है। लाखों श्रोता आए तो फायदा क्या हुआ? क्या उठा के ले गए? वो क्या ले गए? कुछ नहीं ले, खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। पात्र जो होता है उसे चीज मिलती है।